या कुंदेन्दु सारकाधवला या शुभ्रवस्त्रावता या वीणावदण्डं निर्करा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवैः सदा वंदिता सा मां पात सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। माँ शारदा को प्रणाम करते हुए आप सभी का संस्कृत की व्याकरण कक्षा में स्वागत है। और आप समझिए कि व्याकरण में संस्कृत में जब तक आप कारक नहीं जानते हैं तब तक अनुवाद आपका कोई बन नहीं सकता है। और अनुवाद के लिए कारक प्रकरण व्याकरण में बहुत ही आवश्यक है। और कारक का कहते हैं तो कारक कितने होते हैं ये जाने। क्रियाम करोति, करोति इति कारकः क्रियाम निर्वर्तयति, जो क्रिया को निष्पन्न करता है। तो क्रिया को निष्पन्न तो मुख्य कर्ता कारक होता है, लेकिन और बहुत सारे साक्षात नहीं तो परंपरा सारे कारक बनते हैं। और कारक षट कारक कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानं तथैव च अपादानं अधिकरणं च अपादानाधिकरणं च इत्यादि कारकानि षट। तो 6 कारक होते हैं, 7 विभक्तियां होती हैं। तो कौन से कारक किस अर्थ में कौन सी विभक्ति होगी, यह कारक प्रकरण जो इसमें महर्षि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी उसके द्वारा जो लिखा गया। और उसमें लघु सिद्धांत कौमुदी या सिद्धांत कौमुदी में भट्टोजी दीक्षित जी लिखते हैं और लघु सिद्धांत कौमुदी में उन्हीं सूत्रों को वरदराज जी लिखते हैं। और जिसमें अब कारक की बात तो प्रथमा जो विभक्ति है, अब विभक्तियों में हम चलते हैं तो प्रथमा विभक्ति कहाँ होती है, किस कारक में होती है, तो उसके लिए ये सूत्र है। अब कौन से कारक में, तो यहाँ पर है कर्तृ कर्णयोः तृतीया, आगे जाएगा कि कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। पर कौन सा कर्ता, जो अनुक्त होता है और जो किसी से कह दिया जाएगा, उक्त होगा कि तो उक्त जो है कोई भी कारक होगा उसमें प्रथमा विभक्ति होगी सामान्यतया। तो प्रथमा कहाँ होती है, तो सबसे बड़ी बात है प्रातिपदिका। प्रातिपदिक क्या होता है, प्रातिपदिक का अर्थ होता है, इसको समझना चाहिए। प्रातिपदिक होता है अर्थमान शब्द स्वरूप, अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम में ये कहता है कि जो अर्थमान शब्द स्वरूप है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है धातु को छोड़कर, प्रत्यय को छोड़कर, प्रत्ययांत आदि को छोड़कर। ऐसे कर्तव्य समासास्त्र 2 सूत्र जो है प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले हैं। और वो प्रातिपदिक का जो अर्थ होता है उसको प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। और यही 2 सूत्र मात्र प्रथमा विभक्ति करने वाले हैं पूरे व्याकरण शास्त्र में अष्टाध्यायी में। और सबसे पहला सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। दूसरा सूत्र है इनका संबोधने च, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है, इसका अर्थ होता है संबोधन में भी। तो जैसे हे राम, हे रामौ, हे रामाः बनता है ना। ये संबोधन में जो क्या बनेगा, राम शब्द में या कोई भी, तो यहाँ पर संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक है। लेकिन ये तो सामान्य, सबसे पहले इसको जानना है प्रातिपदिकार्थ क्या है। ये कहता है प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिक जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है, जो आगे जिसमें विभक्ति आने की योग्यता होती है वो पद बन सकता है। तो पदम पदम प्रतिपदम प्रतिपदम अर्हति इति प्रातिपदिकम, प्रातिपदिकम और प्रातिपदिकस्य अर्थ प्रातिपदिकार्थ। तो जो प्रातिपदिक संज्ञा जिसकी हो जाती है, पद बनने की जो योग्यता रखता है, उसका जो अर्थ होता है वो प्रातिपदिकार्थ होता है। वो क्या अर्थ होते हैं, तो पंचकम प्रातिपदिकार्थ, वहां लिखा है प्रातिपदिकार्थ, पंचकम प्रातिपदिकार्थ। कौन, 5 प्रातिपदिकार्थ कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। कौन कौन से, जातिर द्रव्यं च लिंगं च, पंचकम प्रातिपदिकार्थ, ये आपको जानना चाहिए। 5 कौन कौन, तो जातिर व्यक्तिर च लिंगं च, है ना, जाति व्यक्ति लिंग संख्या कारक, जातिर द्रव्यं च लिंगं च संख्या कारक में होता है। जातिर द्रव्यं च लिंगं च संख्या कारकमेव च।